ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णापिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते गौरवाणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वशे नमः। हे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलं ते गिर्यत् कृपातमं श्री गुरुदेवताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठुकी। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे बुधवार के सत्संग प्रोग्राम में। तो जहाँ पर हम लोग भागवतम पर चर्चा कर रहे थे और भागवतम हम लोग अभी जो देख रहे थे ड्रिंक नेक्टर चैप्टर वाइज चैप्टर। लेकिन हिज ग्रेस धीरगढ़ प्रभु ने कहा कि और इस नेक्टर को और टेस्टी बनाना चाहिए और थोड़े छोटे छोटे पार्ट करके हमें सिखाना चाहिए। तो लास्ट टाइम हिज ग्रेस धीरगढ़ प्रभु जी ने कुंती महारानी की शिक्षाओं के ऊपर हमारे बहुत अच्छे से कई कक्षाएं ली थी। और अभी भीष्म देव का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हमारा ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम 3 कक्षाओं से डिस्कस कर रहे थे, आज इसकी लास्ट क्लास है। तो मुझे पता नहीं है आज कवर हो पाएगा। लास्ट टाइम केवल एक ही श्लोक हुआ था, लेकिन एटलीस्ट हम वी विल ट्राई। तो भीष्म देव, अच्छा तो क्लास एंड में आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, स्टार्टिंग में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, भीष्म देव, ये भीष्म नाम क्यों आया, क्या अर्थ है भीष्म का, क्यों इन्हें भीष्म कहा जाता है? यस माता जी। माधुरी माता जी आपने अनम्यूट किया अपने आप को, आप बताना चाहेंगे? बोले प्रभु जी अब अगली बार से नहीं कर पाएंगे गलती से हो गया। तो भीष्म, तो इसके पीछे क्या स्टोरी थी, क्या हिस्ट्री थी और क्यों उन्हें भीष्म कहा जाता था, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी वैष्णव को पता है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। और बताने से पहले मैं एक्चुअली आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम हम लोग अभी नागदा में थे, लास्ट संडे, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। वहाँ पर बहुत सारे भक्त लोग थे, बहुत सुंदर प्रसादम खाने का मौका मिला और सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम भी वहाँ हुआ। कुछ भक्तों के घर भी हम लोग गए और सबसे पर्सनल टॉक करने का भी मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने एक सीख और सीखी कि बचपन से मैंने एक चीज़ देखा था कि बड़े कुछ बोलते हैं तो मान लेना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे तो शुक्ला संध्या माता जी ने जबरदस्ती हम लोगों को ब्रेकफास्ट रख के भेजा और हम दोनों सोच रहे थे 8 बजे पहुंच जाएंगे, 9 बजे गरम प्रसाद खाएंगे, क्या जरूरत है। और हम लोग की ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई थी, हम 8 बजे की जगह 10 बजे पहुंचे।
और दीर्घ और प्रभु को एक्चुअली 10:30 पे एयरपोर्ट निकलना था, लेकिन तब तक माता जी ने इतना सुंदर प्रसाद बना के दिया था कि हम दोनों ने ट्रेन में ही सब कंप्लीट किया और वी आर वेरी हैप्पी। मैं डायरेक्ट स्कूल चला गया, प्रभु जी एयरपोर्ट चले गए। तो, तो मुझे ये भी शिक्षा मिली एक और, मैंने कहा कि आप लोगों को बताऊं कि भाई बड़े जो करते हैं तो कर लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो हम लोगों ने स्टोरी देखी थी भीष्मदेव की। तो भीष्मदेव जो है वो किसके पुत्र थे? वो अष्टवसु थे। और हमने देखा था कि किस प्रकार से उन्होंने वशिष्ठ मुनि की गाय को चोरी करने का प्रयास किया था। और जब वशिष्ठ मुनि ने उन्हें श्राप दिया तो 7 वसुओं को तो बोला कि भाई आप जल्दी से आ जाओगे, क्योंकि आपने प्लानिंग में पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जिसने प्लानिंग बनाई थी वो थे अष्टवसु, जो 8वें नंबर के वसु थे। बोला उनको इस धरातल पर रहना पड़ेगा। तो जो भी प्रभु जी हैं, थोड़ा माता जी की बात ध्यान से ही समझिएगा, क्योंकि ये अष्टवसु ने बड़े ध्यान से अपनी वाइफ की बात सुनी और उनको इतने धरातल पर इतने लंबे समय तक रहना पड़ा। तो जैसे नकल में अकल लगती है, वैसे ही थोड़ा ध्यान से। तो जैसे ही भीष्मदेव इस धरातल पर आते हैं तो उन्हें किन्होंने सहारा दिया? जो सभी पतित आत्माओं को सहारा देती हैं, जिनके स्नान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वो है माता गंगा। तो वही माता गंगा ने किसको सहारा दिया? वो अष्टवसुओं को। कैसे दिया? मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली ये ब्रह्मलोक में एक यज्ञ चल रहा था और उस यज्ञ में सभी देवी देवता और सब लोग आए हुए थे और वहां पर माता गंगा भी आई थी। और उस समय वहां पर एक राजा थे जिनका नाम था महाअभिषेक, वो भी बैठे हुए थे। और उनके क्रॉस में कौन बैठी हुई थी? माता गंगा बैठी हुई थी। और जब माता गंगा, और मैंने आपको बताया एक हवा आती है, आंचल उड़ जाता है, वो वाला ट्रेंडिंग। तो एक्चुअली ये इंसिडेंट अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक जगह यज्ञ के बारे में बताया गया है, एक जगह सभा के बारे में बताया गया है। तो हम कैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हमें मीनिंग उसका समझना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जगह दो दो तीन तीन करके विवरण मिलते हैं। तो यहाँ पे एक विवरण आता है कि अभिषेक चल रहा था, महाअभिषेक उनका नाम था, और वो क्रॉस में बैठे हुए थे। तो एक दूसरे को देख रहे थे, और एक जगह आता है कि माता का आंचल होगा, थोड़ा सा गिर गया था और सब लोगों ने अपनी गर्दन झुका ली थी। लेकिन जो महाअभिषेक है उन्होंने कॉन्स्टेंटली उन्हें देखा था, माता को। अब माता को देखने के बाद जब उन्होंने देखा तो फिर ब्रह्मा जी ने बुलाया कि देखो ये ब्रह्म लोक है, यहाँ पर ये सेक्स डिजायर काम नहीं करती, काम डिजायर नहीं होता है यहाँ पर। एक्चुअली उच्च लोगों पे हम जाएंगे तो वहाँ पे काम नहीं होता है, केवल स्वर्ग तक रहता है ऊपर। इसके बाद वहाँ पे हाइयर प्लेजर्स रहते हैं। बोला अगर आपको तो आप लोगों को वॉइस नहीं आ रही प्रॉपर? हरे कृष्णा। आ रही आ रही है प्रभु जी, आ रही है। उनको मैसेज आया कि वॉइस थोड़ी कम है। ओके। तो तो अब जैसे ही ये महाअभिषेक को ब्रह्मा जी बुलाते हैं और उन दोनों को श्राप देके, श्राप एक्चुअली ये जो बड़े होते हैं वो श्राप नहीं देते हैं, उनकी हर चीज ब्लेसिंग्स ही होती है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके अंदर इच्छा है तो आप क्या कीजिए, धरातल पर जाइए। तो वो जाते हैं, ये स्टोरी हमने देखी थी राष्ट्रपशु वाला। तो वो महाअभिषेक यहाँ पर आते हैं भीष्म पितामह के पिता बन के, और गंगा माता इस धरातल पे भी आती है। तो भीष्म पितामह के पिता का नाम क्या था? शांतनु। हाँ, महाराज शांतनु। तो महाराज शांतनु यहाँ पे आते हैं। अब वो एक कन्या को देखते हैं, और वो जो कन्या थी बहुत ही सुंदर थी। तो और वो इच्छा करते हैं उनसे कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, आप कल, ठीक है आप कर लीजिए विवाह, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। उन्होंने बोला क्या शर्त है आपकी? बोला पहली शर्त कि मैं जो भी करूंगी आप मेरे से कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो मैंने कहा प्रश्न नहीं करेंगे? बोला कि हाँ ठीक है, बिल्कुल कुछ भी करो, कोई प्रश्न नहीं। और बोला जैसे ही, मतलब ये मेरी शर्त है, और अगर आपने प्रश्न किया तो मैं उस समय ये चीजें उसका उत्तर देके फिर मैं चली जाऊंगी। अभी देखिए कितने आसानी से उन्होंने बता दिया कि कोई प्रश्न नहीं करेंगे। अभी हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो ऐसा होता है क्या कि माता जी कुछ भी कर रही हैं, भाई अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से या फिर कहीं और से इतनी सारी शॉपिंग की और प्रभु जी पूछ भी नहीं रहे हैं? अच्छा क्रेडिट कार्ड से 2 लाख गए, पूछ तो सकते नहीं है। तो बड़ी डिमांड उन्होंने रख दी थी, अभी तक शायद शांतनु महाराज को पता नहीं था। तो अब ये हो गया। अब
गंगा माता के साथ वो रहते हैं और पहला पुत्र उत्पन्न होता है। माता अपनी उनको लेकर जाती हैं और अपने ही एक रूप में, जिसे जो तरल रूप है, उस तरल रूप में जाके क्या करती हैं, उन्हें बहा देती हैं। इनडायरेक्टली एक्चुअली उनको लगता है वो तो खुद ही स्वयं गंगा है और उन्होंने अपने जो पानी का रूप है एक्चुअली उसमें उनको बहा देती हैं। शांतनु महाराज देखते हैं, अब ये माँ बाप को पता है कि एक बच्चे से कितनी आसक्ति होती है, थोड़ा भी उन्हें पेन होता है तो हमें कितना दर्द होता है। तो वहीं पे जब वो देखते हैं कि पहला बच्चा गया, लेकिन शर्त है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 बच्चों तक देखते हैं कि माता हर बार बच्चा पैदा होता है और जाके, और जैसे ही अष्टम पुत्र होता है और वो जाते हैं तो इतने में अब तो सहन नहीं होती है, तो क्या बोलते हैं, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्या कर रहे हो तुम, एक माँ हो के ऐसा कर रहे हो। तो माता हंसती हैं और फिर बताती हैं कि एक्चुअली मैं उन्हें बहा कर रही हूँ, वो तो मेरे ही बच्चे हैं और ये केवल उनको श्राप से मुक्ति के लिए मैं कर रही हूँ, और शायद आप भूल गए हो कि मैं स्वयं गंगा हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। तो बोला ठीक है, आपने 8वें बच्चे को रोका है तो आप लीजिए आपका अष्टम पुत्र और मैं जाती हूँ। तो फिर भीष्मदेव ने कहा कि नहीं, शांतनु महाराज ने कहा, कह रहे मैं, उन्हें याद आता है वो श्राप और सबके बारे में। बोला ठीक है, बोला अष्टम पुत्र आप एक काम कीजिए, अपने साथ ही लेके चले जाइए, क्योंकि आप जा रहे हैं अभी फॉरेन में जा रहे हैं, अभी फॉरेन अर्थात आप स्वर्ग में जा रहे हैं, वहां पे आपको बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, क्योंकि वेस्ट इज बेस्ट। तो आप जा रहे हैं ऊपर, तो वहाँ पे अच्छे अच्छे टीचर मिलेंगे, वो उनको अच्छे से ट्रेन करें तो अच्छी बात है, बोला आप बाद में देखे जाइएगा। तो फिर वो क्या करते हैं, गंगा माता उनको लेके चली जाती है अपने साथ में, और फिर बहुत, और 32 साल बाद वो उनको पुनः अपने पुत्र को देते हैं। 32 साल बाद भीष्मदेव जब लौट कर आते हैं और परशुराम जी उनके गुरु होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऋषियों मुनियों से और देवताओं से उन्हें सिद्धियां सीखी होती हैं, तो समझ सकते हैं वो कितने पर्सनालिटी थे, क्या पर्सनालिटी होगी जिन्होंने सब कुछ और वो कैसे फिर कैसे वो मिले वापस, जब उन्होंने देखा कि गंगा जिस फ्लो में बह रही थी वहीं पे उन्होंने तीर चलाए हुए थे भीष्मदेव ने, और गंगा का फ्लो रोक दिया। गंगा अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो वहां पे शांतनु महाराज देखते हैं ये कैसे पॉसिबल है, गंगा अभी अपोजिट डायरेक्शन में कैसे बह रही है। फिर जाके एक जगह देखती हैं तो इस तरीके से वो डिजाइन उन्होंने मारा था कि एक तीर फिर दूसरा फिर तीर चौथा फिर ऐसे करके, अरे वाह शॉक। और फिर देखते हैं कि किसी ने फिर उसे तोड़ दिया, फिर गंगा सेम डायरेक्शन में बहने लगी। फिर देखा वहां पे एक बहुत अच्छे व्यक्ति खड़े हुए थे, 32 साल के युवा खड़े हुए थे, बोले कौन हो तुम। तो माता गंगा आती है, बोले ये आपके पुत्र हैं अष्टम, बोले अभी मैंने इसे अच्छे से ट्रेनिंग दे दी है, अभी आप रखो आपके संग। तो वो 32 साल के युवक को, जो कि जिनका नाम था देवव्रत, है ना, भीष्मदेव का जो एक नाम है देवव्रत, वो देवव्रत को गंगा माता शांतनु महाराज को सौंपती हैं और वो फिर चले जाते हैं। फिर एक दिन शांतनु महाराज जंगल में जाते हैं, और जब वो जंगल में जा रहे होते हैं उस समय उन्हें एक कन्या दिखाई देती है जिनका नाम था सत्यवती। और देखते हैं तो वो इतनी सुंदर थी, उनके जो बॉडी से बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी। पहले उनका एक नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा क्यों था, आपको मैंने लेक्चर में पहले बताया, मत्स्यगंधा क्यों था ये नाम, क्योंकि उनके शरीर से मछली की जैसी बदबू आती थी, मछली की बदबू आती थी, क्योंकि वो अपने पिता के साथ कोई कार्य करती थी वहां पर मछलियों को, तो शरीर से बदबू आती थी। लेकिन वो चली गई कैसे, पराशर मुनि के कष्ट से। तो अभी यहाँ पर सत्यवती को देखते हैं और पूछते हैं वो देखकर कि आप इतने सुंदर हो, क्या आप अनमैरिड। तो बोलते कि हाँ। बोला मैं आपसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ मुझे इशू नहीं है। बोला आपकी कोई शर्त। ऐसा क्यों बोल रहे हैं शांतनु महाराज, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूक फूक के पीता है। तो पहली बार समझ में आ गया कि पहली बार बिना देखे हम लोगों ने क्या कर दिया था, दे दी थी। कोई बात नहीं, जो कंडीशन आप बोलोगे हम कर देंगे पूरी। अब इसलिए ने पूछा आपकी कोई कंडीशन है, तो
बोलते हैं कि नहीं मेरी कोई कंडीशन नहीं, बस इतना है कि मेरे पिता जो बोलेंगे तो मैं शादी कर लूंगी, तो आप मेरे पिता से हाथ मांग के आ जाओ। अच्छा ये तो भाई बहुत संस्कारी लड़की है ना, सुंदर तो थी, सुशील भी दिखाई दे रही है, क्योंकि अपने पिता से बोल रही है पूछने के लिए। तो ये आर्य विवाह होते हैं, जैसे अष्ट विवाह होते हैं उसमें से एक आर्य विवाह पहला होता है कि पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहे हैं। बोलते हैं ठीक है, तो वो पिता के पास जाते हैं, पिता से बोलते हैं मैं शादी करना चाहता हूँ, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ। तो पिता बोलते हैं कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन एक मेरा शर्त है कि भाई मेरा जो भाई पोता बने, नाती बने, वो राजा बनना चाहिए। क्योंकि मेरी जो, हम तो दास, एक्चुअली हम कौन है, हम तो शूद्र उसमें आते हैं, क्योंकि मछलियों का काम करते थे ना, तो शूद्र लोग थे। बोला कि ऐसा ना हो कि भाई आपकी बाकी सारी रानियां जो हैं वो रानियां रहें और मेरी पुत्री दासी बन के रह जाए। बोला नहीं नहीं नहीं, बोला ये पट्टा नहीं रहेंगी मेरी। बोला लेकिन मैं चाहता हूँ उनका बच्चा एक्चुअली सम्राट बने। तो वो शांतनु महाराज सोचने लगे ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी देवव्रत को राजकुमार बना दिया था। तो अभी राजकुमार तो देवव्रत है, तो नेक्स्ट राजकुमार अर्थात नेक्स्ट प्रिंस, जो अगले राजा होंगे वो होंगे। अभी ये सोचने लगे कि अभी क्या करें। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोला वो संभव नहीं है। बोला तो फिर रहने दीजिए। तो जो शांतनु महाराज डिस हार्टेड होकर चले जाते हैं और बड़े दुखी होते हैं, और बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं वो। मैं एक्चुअली इस कथाओं की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल एक पॉइंट पे लेके आपको जाना चाहता हूँ, जिस पॉइंट के बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। तो कथा भी ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद ही मैं फिर आपसे प्रश्न करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर के बेचारे डिसहार्टेड, मतलब अर्थात पूरा हृदय उनका टूट जाता है ना। वो तो समय गाने नहीं चलते थे, वरना वहाँ पे जग सूना सूना लागे ऐसा करके, या कुछ यहाँ पे जैसे हम भरतरी की गुफा में जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले श्रृंगार शतक लिखा था अपनी पत्नी की उसमें, और जब पता चला कि उनका एक और अफेयर है, तो उसके बाद उन्होंने वियोग शतक लिख दिया, है ना। वियोग शतक में वो अच्छा श्लोक है, वो बोलते हैं या चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सा चान्य अन्य जनो न रखता श्याम कातुजन्य दिक्ताम प्रजाम तो मदनम चैवम चा। तो उन्होंने ये वियोग शतक लिखा था। वैसे अभी शांतनु महाराज का दिमाग खराब है, तो क्या होता है ना, हमारे फेस को देख के समझ में आ जाता है कि हृदय में क्या चल रहा है। तो वहीं पे मंत्रियों को समझ में आ गया, उन्होंने पूछा कि महाराज क्या हुआ। उन्होंने नहीं, नहीं कुछ नहीं। बोला बताइए बताइए। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो ये वाली बात देवव्रत सुन लेते हैं। जैसा BBR चोपड़ा की जो महाभारत देखेंगे उसमें भी ऐसा ही ऐसे कुछ दिखाया गया है, लेकिन वो एक अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन हाँ इंसिडेंट सेम ही होता है। और देवव्रत जाके बोलते हैं कि भाई ठीक है, बोलते हैं कि मैं आपकी पुत्री का कन्या का हाथ मांगने आया हूँ, किसके लिए, अपने पिता के लिए। और मेरे पिता ये वरदान नहीं दे सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि उनके पास ये हक ही नहीं था, क्योंकि राजकुमार मैं हूं, तो मैं ये हक दे सकता हूँ अपना, तो मैं आपको देता हूँ कि इनका पुत्र ही राजा बनेगा। तो वो बोलता बहुत अच्छी बात है। तुमने बोला कि ठीक है आप मना कर रहे हो, तो आपका पुत्र अगर उत्पन्न हुआ और उसने मना किया और वो लड़ने लगा, तो क्योंकि देखिए अभी आपकी एज क्या है, 32 है, शादी वाली एज है, और अभी मेरी पुत्री जाएगी, तो जो बच्चे आएंगे वो ऑलमोस्ट सेम एज के होंगे। देखिए एक पिता का कितना मन होता है अपनी पुत्री और उसके बच्चों के बारे में, कितना डीप सोचते हैं वो। सोच रहे हैं कि अभी तो सेम एज के हैं, तो बच्चे भी सेम एज के आने वाले होंगे, है ना। तो वो लोग फाइट करेंगे तब। तो बोलते हैं कि ठीक है, तो भाई मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, मैं शादी ही नहीं करूंगा। तो बोलते वो तो ठीक है कि आप नहीं करेंगे, लेकिन आपके और भी रानियां हैं, उनके बच्चे होंगे। तो भीष्मिता बोलते हैं तो भाई मैं एक काम करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं, हाँ, इस जो राजा है उसकी मैं प्रोटेक्शन करूंगा। तो बोलते हाँ ये ठीक है। तो जैसे ही वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, मतलब शादी नहीं करूंगा, तो उसको देखकर देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करने लगते हैं। और क्या बोलते हैं, भीष्म भीष्म व्हाट अ टेरिबल वाव यू टेक टुक। अर्थात आपने कितनी
बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा ले ली है। कितनी बड़ी भीष्म ये प्रतिज्ञा आपने ले ली है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा ली है। तो सब बोलते हैं अरे इतनी बड़ी प्रतिज्ञा हो गई है। तो वहां से उनका नाम आ गया भीष्म, इसलिए उन्हें भीष्म बोलते हैं। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे कि भीष्म ये नाम आ गया, क्या भीष्म पितामह से पहले कोई ब्रह्मचारी नहीं था या भीष्म पितामह के बाद कोई ब्रह्मचारी नहीं रहा? तो भीष्म पितामह को ये नाम क्यों दिया गया भीष्म? देखिए मैंने आपको भीष्म पितामह का नाम क्यों दिया गया वो बता दिया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि भीष्म पितामह क्यों बोल रहे हैं, उन्हें भीष्म क्यों बोला जा रहा है? जी प्रभु जी। हाँ यस यस प्रीति माता जी। क्योंकि उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा की थी जी जिससे चारों दिशाएं गूंज उठी थी, और वो आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भी की थी, और अपनी कोई संतान ना हो, और वो जो उत्तराधिकारी बने, ठीक है, उनकी बहुत अच्छी दोनों बात। चीजें उन्होंने पूरी थी, इसलिए उनको भीष्म कहा था। आप बहुत क्लोज हैं आंसर के, लेकिन मैं एग्जैक्ट जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि भीष्म पितामह से पहले कोई ब्रह्मचारी नहीं था या उनके बाद कोई ब्रह्मचारी नहीं रहा? ब्रह्मचारी के अलावा उन्होंने एक और वो दिया था वचन कि जब तक ये सिंहासन सुरक्षित नहीं रहेगा तब तक मैं अपने प्राण भी नहीं त्यागूंगा, क्योंकि उनके पिता ने आशीर्वाद दिया था कि आप इच्छा मृत्यु हाँ प्राप्त करेंगे, तो वो वरदान दूसरे वचन से भी बंध गए थे, हम्म इसलिए प्रतिज्ञा ज्यादा भीषण हो गई थी, शायद इसलिए भीष्म हो गए। यस यस यस। मैं ये आप एक्सटर्नली कॉज बता रहे हैं, मैं थोड़ा और इंटरनल जान चाहता हूँ। आशुतोष प्रभु आपने हैंड रेस किया है। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। डन। प्रभु जी, पिता के संतोष के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, और इसके पहले पिता की संतोष के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किसी ने नहीं ली थी, इसलिए उनको भीषण भीषण प्रतिज्ञा ली थी, इसलिए उनका नाम भीष्म पड़ा। और दूसरा, इसी दुख की वजह से शांतनु जी उनको कुछ पारितोषिक देना चाहते थे उनके पिता महाराज, इसलिए उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था कि बोले ठीक है आप कुछ नहीं ले रहे हो लेकिन कुछ तो लो, तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्रदान किया था। जी प्रभु जी। मैं अभी भी एक एग्जैक्ट एक इंटरनल आंसर पे, टेक्निकल आंसर पे जाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया, कोई और इसको एक्सप्लेन करे। आप लोगों ने जो बताया किसी ने गलत नहीं बताया, लेकिन मैं एक बहुत हिडन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। उसको मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई एक्सप्लेन करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको फिर बताऊंगी। और कोई somebody wants to add some point? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ भीष्म पितामह से पहले भी बहुत सारे ब्रह्मचारी रहे थे। ऐसा नहीं था कि भीष्म पितामह द फर्स्ट ब्रह्मचारी, और भीष्म पितामह के बाद भी बहुत सारे ब्रह्मचारी थे। लेकिन भीष्म पितामह को भीष्म इसलिए कहा गया क्योंकि हम चलते हैं भगवत गीता में। सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था कि 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो भीष्म पितामह का वर्ण क्या था? क्षत्रिय। क्षत्रिय। अब हम चलते हैं गुण में। भगवदगीता मैंने हम लोगों ने पहले आपको कंप्लीट कराई थी ना भगवदगीता। 3 गुण होते हैं, तो क्षत्रिय किस गुण में रहता है? रजोगुण में। करेक्ट, मतलब मोड ऑफ पैशन में रहते हैं। भगवदगीता क्या बोलती है? भगवदगीता बोलती है कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समद्भवा महासनो महापापा। कामेशा क्रोधेशा, तो जो काम की उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? वो रजोगुण से होती है। तो अगर कोई व्यक्ति रजोगुण में रहता है तो उसके अंदर स्वाभाविक बात है कि काम की बेस्टी होगी, उसके अंदर काम उत्पन्न होगा। तो पहले बता दिया कि आप रजोगुण में हो, तो काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समझ होगा। अर्थात काम और क्रोध की उत्पत्ति कहां से हुई? रजोगुण से। और एक बार काम आ गया तो बाकी चीजें धीरे धीरे आएंगी। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो गई है, तो शादी होने के बाद जैसे ही वाइफ आती है तो ऐसा मत देखिए कि वाइफ अकेली आई है, है ना। तो ऐसा बोलते भागवत में, ग्रह सुत आप वित्ती सब आ रही है साथ में।
अभी तक तो आप डॉर्मेट्री में अकेले सो जाते थे, अभी आपको फ्लैट चाहिए, अभी आपको सेपरेट रूम चाहिए, अभी आपके रिलेटिव्स होंगे, एक नहीं डबल डबल हो जाएंगे, रिलेटिव्स होंगे तो ग्रह सुत आप वित्ती, आपको पैसा चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। उसी तरीके से जैसे ही काम आता है, पूरा हो गया तो लोभ बन जाएगा, नहीं हुआ तो क्रोध बन जाएगा। तो काम की उत्पत्ति होती है रजोगुण से। और भीष्म पितामह क्षत्रिय थे, क्षत्रिय होने के कारण वो स्वाभाविक रूप से ही किसमें रहते थे, रजोगुण में रहते थे, मोड ऑफ पैशन में रहते थे। तो उनके अंदर काम की वासना तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्षत्रिय होने के बाद भी ये प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा, तो ये भीषण प्रतिज्ञा है। अगर एक सतोगुणी व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण ये बोलता है, ब्राह्मण तो होते ही ब्रह्मचारी है क्योंकि वो सतोगुण में होते हैं, और सतोगुण से काम की उत्पत्ति नहीं होती है। तो आप जैसे ही सतोगुण में रहेंगे, आपको सतोगुण में आप हैं तो काम की उत्पत्ति आपके अंदर होगी नहीं, आपके अंदर तो वैराग्य आएगा। अभी आप देखिए भीष्म पितामह क्षत्रिय हैं, कहाँ पे रहने वाले हैं, राजमहल में रहने वाले हैं, हजारों रानियां दासियां उनके चारों तरफ घूमने वाली हैं, युद्ध में व्यक्ति जाएगा, बहुत अंदर से पैशन होने वाला है, मतलब वो आने वाला है। अब देखिए अभी वो किसके लिए पत्नियां लेने गए थे, किसके लिए पत्नी लेने गए थे, अपने पिता के लिए। अभी पिता से फिर 2 बच्चे पैदा होंगे, विचित्रवीर और चित्रकेतु, चित्रांगद और चित्रांगद। और फिर क्या होगा, उनके लिए फाइट करने के लिए फिर वो जाएंगे अंबा अंबिका अंबालिका को लेने के लिए, ठीक है। तो अभी एक ब्रह्मचारी पहली शादी करवा रहा है अपने पिता की, फिर अभी पिता के बच्चों की शादी करवाने के लिए खुद जाएंगे, और खुद नहीं करेंगे शादियां, फिर वापस जितनी भी शादियां होंगी उनसे जो आप ये समझ लीजिए कि पांडु, धृतराष्ट्र, इन सब के लिए भी पत्नियां लेने कौन जा रहे हैं, ये लेके जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानी में रहकर भी गीला ना होना, ये कितनी बड़ी क्वालिटी होती है। ये किसके अंदर होती है, कमल के अंदर होती है। पानी में भी रहता है लेकिन पानी की एक बूंद उसके ऊपर नहीं आ सकती। तो भीष्म पितामह क्योंकि सभी क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय होने के बावजूद उनके अंदर काम वासना को उन्होंने कंट्रोल कर लिया। भीष्म पितामह के शरीर के अंदर एक बाण भी भेद नहीं पा रहे थे अर्जुन। क्यों नहीं भेद पा रहे थे, क्योंकि वो वीर शक्ति के कारण, अपने उनके ब्रह्मचार्य की ताकत के कारण जो शरीर था वो बहुत ही सुदृढ़ हो गया था, इतना पावरफुल हो गया था कि वहां पे तीर ही नहीं भेद पा रहे थे। तो इसलिए उन्हें भीष्म बोलते हैं। देखिए कोई ऋषि मुनि ब्रह्मचारी रहते हैं चलेगा, सत्वगुण के व्यक्ति है, लेकिन एक रजोगुण का व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए देवी देवताओं ने बोल रहे हैं भीष्म भीष्म, ये भीष्म प्रतिज्ञा है। तो इसलिए हम भीष्म पितामह को महाजन बोलते हैं। ये समझ पाना कि ब्रह्मचार्य पालन करना सरल होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई व्यक्ति घर में मतलब मंदिर में रहता है, आराम से केवल ब्रह्मचारियों को देखते हैं, भगवान पूजा करते हैं, आसानी से ब्रह्मचारी रह सकता है। लेकिन आप बाहर प्रचार के लिए जाएंगे, आप माता जी से डील करेंगे, सब कुछ करेंगे, फिर भी आप ब्रह्मचारी रह पाएंगे। दैट इज बिग थिंग। तो ये शिल्प इस्कॉन की ग्लोरीज है कि सब लोग प्रचार करते हैं फिर भी मेंटेन करते हैं अपने सन्यासीज लोग, स्पेशली ब्रह्मचारी का नहीं बोलेंगे हम लोग हमारे मंदिर में, क्योंकि मतलब इस्कॉन वर्ल्ड में ब्रह्मचारी के बाद नेक्स्ट आश्रम गृहस्थ का आता है, तो वो गृहस्थ में जा सकते हैं। लेकिन सन्यासी लोग जो इतने पावरफुली होते हैं वो ऊपर से नीचे नहीं आते हैं। कई बार हम लोग मिलते हैं तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहला आश्रम ब्रह्मचारी होता है, जो आप मंदिर में सैफरॉन ब्रह्मचारी देखते हैं, इवन वीरगौर प्रभु और जो भी हम लोग, तो वो ब्रह्मचारी हैं। फिर जो व्हाइट में रहता है दैट इज गृहस्था, जैसे मैं गृहस्था हूँ। देन उसके बाद आता है वानप्रस्थ, वाइफ है साथ में लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लास्ट होता है सन्यासी, जो कि हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आते हैं कि सन्यासी। तो ये ग्लोरी है भीष्म पितामह की, किस तरीके से भीष्म पितामह ने इस चीज को समझा और कैसे उन्होंने एक राजा होकर भी, मोड ऑफ पैशन में होते हुए भी उन्होंने ये चीज काम की। जब किसी व्यक्ति को अपने अंदर से काम, क्रोध और ये सारी चीजें कम करनी है, तो सीधी सी बात है कि आपको उसके रूट पे जाना पड़ेगा। और रूट क्या होता है, रूट होता है रजोगुण। तो रजोगुण वाली चीजें कम कर देंगे, अपने आप ही चीजें संतुलित हो जाएंगी।
मैं एक बार पूछ रहा था कि जो जैन मुनियाँ रहते हैं वो कब वस्त्र धारण नहीं करते हैं और तो किस तरीके से वो ये रह पाते हैं। आप कभी सोचिए, आप सड़क पर निकल रहे हैं और आपने कभी कपड़े भी नहीं पहने हैं और वहाँ पे कई माता जी भी हैं, प्रभु जी भी हैं, कोई भी है, लेकिन वो कैसे उसको धारण करते हैं? वो क्योंकि वो मोड ऑफ गुडनेस में रहते हैं और कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस करके। एक आयुर्वेदिक वैद्य बोल रहे थे कि मैं केवल आपकी दवाई में थोड़ा-सा चेंज करूँगा, तो आपको सत्वगुणी और थोड़ा रजोगुणी कभी बना सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए, वो हमें सत्वगुणी लेके जाते हैं। तो हमने 27 श्लोक तक पूरे देखे थे, अब हम 28वें देखते हैं। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली-भांति परिचित थे। तो फिर उन्होंने भीष्म पितामह ने, हमने देखा था ना कि पहले अलग-अलग प्रकार के, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने देखा था 27वें नंबर श्लोक में कि भीष्म पितामह ने अलग-अलग धर्मों के बारे में बताया था। जैसे स्त्री के लिए क्या धर्म होता है, राजा के लिए क्या धर्म होता है, ब्राह्मण के लिए अलग-अलग वर्ण, सबके बारे में उन्होंने बताया था। आपको याद होगा, इस सब के बारे में उन्होंने बताया था। और सबसे ऊपर उन्होंने क्या बताया था? भागवत धर्म। देखिए, भीष्म पितामह की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने के विषय में थी। तो सबसे लास्ट में जो उन्होंने कंक्लूडिंग बताया था, वो बताया था भागवत धर्म, अर्थात भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। फिर हम लोग चलते हैं। जब भीष्मदेव वृत्तिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छानुसार मरने वाले योगी इसी अवस्था की कामना करते हैं। तो क्या होता है, जैसे भीष्मदेव ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, तो सूर्य दक्षिणार्थ से उत्तरार्थ जाता है। और आप भगवद गीता जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो योगी लोग रहते हैं, है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, उन्हें जिस लोक में भी जाना है उसके लिए एक सुटेबल टाइम होता है, और जब सूर्य उत्तरायण होता है वो बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो भीष्म पितामह भी एक योगी तो थे ही, लेकिन आप बताइए कि इससे बेस्ट काम क्या होगा? सूर्य उत्तरायण में है कि दक्षिणायन में, ऐसे क्या फर्क पड़ता है? लॉर्ड कृष्ण इन फ्रंट ऑफ हिम, भगवान उनके सामने खड़े हैं, लेकिन वो बता रहे हैं कि जो उन्होंने नियम बनाए हैं उनका भी पालन करना चाहिए। जैसे एक बार क्या होता है कि जो पांचों पांडव थे उनमें जो सहदेव थे वो एक्सपर्ट थे ज्योतिष के मामले में। तो दुर्योधन जाते हैं सहदेव के पास और पूछते हैं, सहदेव ये बताओ इस कुरुक्षेत्र के मैदान में कौन जीतेगा और क्या उसका किस तरीके से जीता जा सकता है? तो उसने बोला कि जब इक्लिप्स ग्रहण जब पड़ता है, जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के बारे में बताया कि अब ये पड़ेगा, उस समय जो ये करेगा, यज्ञ करेंगे भगवान की संतुष्टि के लिए, वो पार्टी जीतेगी। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सहदेव बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिषाचार्य थे। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो भगवान कृष्ण को पता लग गया कि भाई अभी सहदेव ने बता दिया ये सीक्रेट, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तैयारी करो यज्ञ की। तो अर्जुन बोलते हैं अभी तो सूर्य ग्रहण है नहीं, सूर्य ग्रहण तो कल है, आज क्यों? तो उन्होंने नहीं, आज से तैयारी चालू करो, चलो अभी आज ही हम करेंगे। तो उन्होंने तैयारी चालू करी। जब तैयारी चालू की तो सूर्य देवता देखते हैं अरे ग्रहण तो कल है, भगवान कृष्ण आज क्यों करवा रहे हैं? तो चंद्रदेव भी उनसे बात करने लगे कि भगवान आज क्यों करवा रहे हैं यज्ञ, सूर्य ग्रहण तो कल है। तो सूर्य और चंद्र आपस में बात करते हैं, हमें भगवान को बताना चाहिए कि कल है, भगवान जो हमारी भौतिक गणना है उसके आधार पर कल है। तो सूर्यदेव आके खड़े हो गए, उन्हीं की लाइन में चंद्रदेव आके खड़े हो गए। अब जब दोनों आके खड़े हो गए और दोनों आके भगवान से बोलते हैं भगवान आप यज्ञ आज कर रहे हैं लेकिन सूर्य ग्रहण तो कल है, चंद्र ग्रहण सॉरी। तो उन्होंने बोला चंद्र ग्रहण होता कैसे है? जब सूर्य और चंद्रमा सामने आ जाए, तो देखो सूर्य और चंद्रमा दोनों सामने खड़े हैं, तो चंद्र ग्रहण आज ही है। आप समझे भगवान ने क्या कहा? भगवान को बताने के लिए सूर्य और चंद्र दोनों वहां पे आ गए कि भगवान कल सूर्य ग्रहण, कल चंद्र ग्रहण है। तो भगवान बोल रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा जब दोनों एक लाइन में होते हैं, पृथ्वी सूर्य चंद्रमा एक लाइन में होते हैं, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो बोला कि देखो सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में खड़े हैं, बोला हाँ, तो बोला इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो अर्जुन करो यज्ञ। तो दैट इज कृष्णा। तो भगवान ने सूर्य चंद्र को दोनों को एक साथ खड़ा करके यज्ञ करवा दिया।
और जो बेचारे दुर्योधन महाराज थे, दुर्योधन जो शास्त्र जो उसमें बताया गया भौतिक गणना उसके हिसाब से एक्चुअली कर रहे थे। तो कृष्णा ने मीन्स कोतूहली ऐसा है, मीन्स ही इज ए ग्रेट मैजिशियन, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए चाहे सूर्य उत्तरायण में हो या दक्षिणायन में हो, भगवान सामने खड़े हैं और इससे बेस्ट मौका क्या मिलेगा शरीर त्यागने का। और यही समय होता है जब व्यक्ति को अपनी आसक्ति छोड़ के जाना चाहिए। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए तो जी अगर अभी चला गया तो ग्रेसिम कितने बड़े प्रोजेक्ट का क्या होगा, कौन इंजीनियर आके उसके प्रोजेक्ट को संभालेगा। देखिए वो तो हमारे हाथ में कभी होता ही नहीं है। हम 70 साल पहले नहीं थे तब भी कोई संभाल रहा था, और अब जब 70 साल बाद नहीं रहेंगे तो भी कोई संभालेगा ही। लेकिन हमको जरूरी है हमें अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के जीवन में। इसलिए भागवता बोलती है माता न सस्यात्, पिता न सस्यात्, गुरु न सस्यात्, सज्जनो न सस्यात्। बोले कि वो माता माता नहीं है, वो गुरु गुरु नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो बंधु बंधु नहीं है। जो अपने परिजनों को भक्ति में जिसने नहीं लगाया है, जो माता अपने पुत्र को भक्ति में नहीं लगा सकती, वो माता माता कहलाने लायक नहीं है। जो गुरु अपने शिष्य को भक्ति नहीं करा सकता, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। जो शिष्य अपने गुरु को भक्ति के लिए नहीं बोल पा रहे, वो गुरु शिष्य नहीं, वो सज्जन, वो माता पिता, शास्त्रों में ये बताया गया है। देखिए बहुत अच्छे। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था, हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उससे समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया जो उसके समक्ष खड़े थे, जो 4 भुजाओं वाले थे तथा और जगमग करते एवं चमचमाते पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति हजारों विषयों पे बोल सकते थे, लाखों लोगों से लड़ाई कर सकते थे, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, सारे अपने जहां जहां पे उनका मन लगा हुआ था सबको हटा के केवल भगवान के चरणों में लगा दिया। ये भीष्मदेव हमको सिखा रहे हैं कि जब लाइफ का एंड आता है हमारे, हम नहीं जानते कब आ रहे होते हैं, उस समय क्या होगा। आज माँ को लगता है कि मैं मेरे बच्चे की रक्षा करूं, कल वही माँ अगले जन्म में बिल्ली और बच्चा चूहा बन के आएगा, तब क्या होगा, वही माँ उस बच्चे के पीछे भागेगी उसे खाने के लिए। ये विधि का विधान है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि जिंदगी भर तक किया। भीष्म पितामह ने किस किस की सेवा की, आप सोचिए। भीष्म पितामह ने सबसे पहले जब युद्ध हो रहा था तो पिता की सेवा की, पिता के बच्चों की सेवा की जो कि चित्रांगद और विचित्र वीर जो हुए, और उनसे उनके बाद एक्चुअली व्यासदेव ने जो अम्बा अंबिका से एक्चुअली संतान उत्पन्न की, वो थे ये अपने विदुर, फिर आपके पांडु और धृतराष्ट्र, उनकी सेवा की। और उसके बाद जो दुर्योधन हुए, इधर पांडव हुए, उनने सबकी सेवा की। तो देखिए 4 पीढ़ियों की सेवा भीष्म पितामह ने की। तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते भक्त लोग। देखिए भीष्म पितामह ने अपने सारे कर्तव्यों का पालन किया, और जिस तरीके से वो पालन कर रहे हैं कोई बोल भी नहीं सकता है। तो भक्ति हमें कर्तव्यों का पालन करना सिखाती है, कर्तव्यों से दूर भागना नहीं सिखाती है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोले कि नहीं नहीं प्रभु जी, जैसे एक व्यक्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के पास आया और आके बोलता है कि मुझे सन्यास चाहिए। तो बोलते हैं कि भाई ऐसा आपने क्या किया है जो आपको सन्यास चाहिए, डायरेक्टली आप आके बोल रहे हो। बोला कि मैं पिछले 25 साल से अपनी पत्नी के साथ रह रहा था और मेरी पत्नी की अभी डेथ हो गई, मैंने एक आंसू भी मेरी आंख से नहीं आया, मैं बिल्कुल भी नहीं रोया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं एक काम करो, आप जाओ दोबारा शादी करो, और जब वो पत्नी मर जाए तो रोना, और रोने के बाद यहाँ पे आना। बोले क्यों? बोला जो व्यक्ति 25 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहा और पत्नी ने 25 साल तक उसकी सेवा की, उससे मरने पर उसके आंख से आंसू नहीं आया, मतलब उसके प्रति कोई आपका प्रेम नहीं जागृत हुआ। तो भक्ति तो जीवे दया, जीवों पर दया का एक नाम होती है। हमें हर प्रकार की जीव पे दया करना है। बोला तुम अपनी पत्नी पे दया नहीं कर पाए तो तुम बाकी जीवों पे कैसे दया करोगे? तो इसलिए भक्ति अर्थात भक्ति कभी ऐसा नहीं सिखाती कि भाई पत्नी मर गई भाई आप रो नहीं, नहीं नहीं,
भाई जिस व्यक्ति ने इतनी सेवा की, इतना साथ दिया आपका, और उसके प्रति आपका प्रेम नहीं है, तो आप बाकी जीवों के प्रति क्या प्रेम दिखाओगे? भक्ति ने कहा जाओ पहले शादी करो, और जब बीवी मर जाए तो फिर रो के आना यहाँ पे, फिर मैं तुम्हें संन्यास देता हूँ। तो यहाँ पर उसी तरीके से भीष्म पितामह ने सारी चीजों को, सारे अपने कर्तव्यों को पालन करने के बाद अब बोला कि अब इनफ इज इनफ नाउ, अभी मेरा कोटा पूरा हो गया सबकी सेवा करने का, अभी मुझे अपने बारे में सोचना है, लोक नहीं, अभी परलोक के बारे में सोचना है। तो उन्होंने किस पे अपनी आंखें टिका दी? भगवान कृष्ण पे। अभी देखिए वो भगवान कृष्ण की स्तुतियां करेंगे। देखिए यहाँ पर ये श्लोक है भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें से लेके 15वें नंबर तक की, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार से एक योगी व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ेगा और छोड़ने से कैसे वो अंतोगत्वा भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसके बारे में बताया। मतलब जिस लोक में जाना चाहता है वहां जा सकता है। तो 5वें नंबर में बताया गया है, और मृत्यु के समय जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मार्च भी संदेश नहीं है। अंत काले च माम स्मरण, है ना, ये श्लोक सबको याद होगा, हम बार बार कोट करते हैं। अंत काले च माम स्मरण, मतलब जो अंतिम समय में मेरा स्मरण करता है। यम यम बापी स्मरण भावा, भैया जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो यम यम बापी स्मरण भावा, जो चीजें मेरे मन में आएंगी, बहुत लंबे समय से कुत्ते को पाल रखा था तो मरते समय वही याद आ गया, तो अगले में आप भी मतलब कौन सा बनेंगे पता नहीं इंडियन बनेंगे कि फॉरेन ब्रीड का बनेंगे, लेकिन हाँ जिससे आसक्ति है वो जाना पड़ेगा। इसलिए आसक्ति गुरु से करना चाहिए, कृष्ण से करना चाहिए, हरि नाम से करना चाहिए, हरि कथा से करना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। कुत्ते बिल्ली से करेंगे तो फिर वो ही बनेंगे नेक्स्ट जन्म में। मैं नहीं बोल रहा, भगवद्गीता में बोला यम यम आप स्मरण भावा, आप जिसका स्मरण करेंगे, और स्मरण किसका होता है? जिसके साथ हम सही हम रहते हैं दिन में रात। कई बार हस्बैंड लोग जो किसी से माता जी से बात करते हैं तो मोस्टली अपनी वाइफ का नाम कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मोस्टली अपनी वाइफ का नाम ही ले रहे होते हैं, तो वो मुंह से निकलता है। या फिर हम दिन भर जो कंपनी में रहते हैं, जैसे एक हस्बैंड रात को सोते सोते अपनी वाइफ से बोला टिकट 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 टिकट, थोड़ा आगे सरक जाओ। क्यों? क्योंकि वो बेचारे कंडक्टर थे बस में, तो इसलिए दिन भर वो यही करते हैं बस में, टिकट 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 टिकट, भाई साहब कहाँ जाएंगे, थोड़ा आगे सरक जाइए। तो पत्नी को आदत हो जाता है कि हाँ कंडक्टर है, दिन भर यही करता है, तो रात में भी यही चीज आएगा। सिमिलर चीज जो पूरे जीवन भर आपने किया है वही अंतिम समय में याद आएगा। बड़े बड़े स्तर पर होते हुए भी व्यक्ति का पतन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में है, कैसे पशुओं पे ध्यान करने से पशु योनि मिलती है। किसी को याद है? हमने भागवतम में बहुत डिस्कस किया है। कोई एग्जाम्पल कोई बता सकता है? भरत महाराज। एक्सीलेंट, भरत महाराज। भरत महाराज ने किस पे ध्यान लगाया था? हिरण के बच्चे पे। नेक्स्ट जन्म में क्या बन के आ गए? हिरण। वेरी गुड। शरीर त्याग, हाँ फिर नेक्स्ट है, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। पढ़ लीजिएगा भगवद गीता 8वें अध्याय का 6वें नंबर का श्लोक है, यम यम आप स्मरण भाव। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग आप जाएंगे वहां पे अलग अलग पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अतः हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, साथ ही युद्ध करने के अपने कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। देखिए भगवान कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। कोई व्यक्ति ये अपने घर पे नहीं बोलेगा कि पत्नी को देख के तू माया है, दूर रहो मुझसे, है ना, या मम्मी को देखा तुम माँ नहीं माया हो, तुमने मुझे इस जाल में फंसाया है, अगर मैं इसमें आता नहीं तो क्या मतलब। नहीं नहीं नहीं, भगवान यहाँ पे क्लियर वर्ड्स में भगवद गीता में बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन करना है, साथ में युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना है। तो भाई अर्जुन योद्धा थे, उनका कर्तव्य था युद्ध करना। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारी ड्यूटी है, सुनाई नहीं दिया क्या है हमारी ड्यूटी? स्टडी करना है। अगर हम वर्किंग है तो हमारी ड्यूटी है काम करना। अगर हम ग्रस्त हैं तो अपने परिवार की अच्छे से देखभाल करना, केवल देखभाल नहीं, अच्छे से देखभाल करना। क्योंकि देखभाल तो बाहर के लोग भी करते हैं, लेकिन अभी वो लोग सभी वैष्णव बन गए हैं। आपकी पत्नी तो हम बोल रहे हैं भौतिक रूप से, लेकिन वो कृष्ण की दासी है।
आपके बच्चे कृष्ण के दास दासी हैं, तो उन वैष्णवों की सेवा तो हमें बहुत अच्छे से करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु जी जाके माता जी की पैर पड़ने लगे, प्रभु जी ने बोला था कि आप वैष्णवी हैं। नहीं नहीं, चींटी का सम्मान चींटी की तरीके से, हाथी का सम्मान हाथी की तरीके से। तो जो हमारे भौतिक रिश्ते हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए, लेकिन उनकी देखभाल हमें बहुत अच्छे से करनी है। अभी कोई भी माता जी कोई बड़ी डिमांड प्रभु जी के सामने पुट नहीं करेंगी, है ना। बोला कपिल मुनि ने बोला तो बहुत अच्छे से देखभाल करनी है, तो इस बार बहुत बड़ा गिफ्ट चाहिए हमें। तो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं मुझे अपने कर्तव्य, देखो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके। तो भगवान बोल रहे हैं अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। अर्थात जब आप काम करने जाते हैं, आप जॉब करते हो, आप पढ़ाई करते हो, वहां पे भगवान की तरफ ध्यान होना चाहिए आपके लिए कि हे भगवान, ये मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। और कर्मों को समर्पित करना है, अर्थात फिर यहाँ पे हमें डोनेशन भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कर्म का फल होता है और समय हम दान के रूप में देते हैं। और डोनेशन से ही केवल काम नहीं चलेगा, आपको भी आके मंदिर में झाड़ू लगाना पड़ेगा, प्रोग्रामों में आके ड्यूटी पत्तल उठाना पड़ेगा। क्योंकि शास्त्र बोलते हैं प्राण अर्थ धिया वाचा, 4 तरीके से पूरी सेवा करनी चाहिए। प्राण मतलब पूरे रूप से भगवान को दे दो, प्राण नहीं तो अर्थ धन से भी करनी चाहिए, धिया अपने देह से करना चाहिए। बोला प्रभु जी मैं तो पूरी इस बार जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा पूरे स्पॉन्सर कर दूंगा। नहीं, स्पॉन्सर करने के बाद भी दरी आपको बिछाना है, वहां पे आके झाड़ू लगाना है, पत्तल उठाना है, तब हमारे हृदय ना कोमल होगा धीरे धीरे करके। दिया और बाचा, बाचा मतलब लोगों को फोन लगा लगा बुलाना भी है, भैया सत्संग है आपको आना है ना, और खुद उनको भगवान के नाम के बारे में बताना है। फिर यहाँ पे क्या है, अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके, तो हमें बुद्धि और मन को स्थिर करना है भगवान पे। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एको कुरु नंदना, तो जो फोकस है भगवान पे होना चाहिए। एको कुरु नंदना, जैसे एक व्यवसायी का फोकस होता है कैसे ज्यादा ज्यादा धन कमाया जा सके, वैसे हमारा भी फोकस होना चाहिए कैसे ज्यादा ज्यादा भक्ति कमाई जा सके। भगवान बोल रहे हैं इस तरीके से अगर आप करेंगे तो तुम निश्चित रूप से मुझे पा सकोगे। भगवान ने अर्जुन को बोल दिया है, जो व्यक्ति अपने मन को मेरा स्मरण करने में निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य मेरे पास पहुंच जाता है। अब देखो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है। अभी मत बोलिएगा कि भगवान तो बहुत अच्छा प्रवचन और शायद बोले प्रभु जी क्या बात बताया है, लेकिन भगवान क्या, भगवान तो निराकार है प्रभु जी। हाँ निराकार है, निराकार का अर्थ होता है निराकार, जिसका कोई भौतिक आकार नहीं है। तो भगवान सच्चिदानंद है ना, और भगवान कृष्ण रूप में उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बोला नहीं प्रभु भगवान, कोई बोलेगा लाइट है, कोई बोलेगा पंखा है, कोई बोलेगा ट्यूबलाइट है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान कृष्ण जो है, आप उज्जैन में आके मदन मोहन को देख लीजिएगा, इतने सुंदर लगते हैं। या फिर अपने घर में इतने सारे पिक्चर्स होते हैं, वो आप देख लीजिए। और कई बार व्यक्ति को लगता है कि हमारे तो हाथ पैर है, हमारा तो शरीर है, लेकिन जो सबके श्रोता हैं, जो पूर्ण हैं, उनके पास ये चीज नहीं है, तो फिर पूर्ण थोड़ी होता, पूर्ण हो जाएंगे। अगर हमारे पास स्वरूप है और भगवान के पास नहीं है, तो हम पूर्ण मदा पूर्ण मदम पूर्ण मद, ये जो श्लोक हम बोलते हैं, पूर्ण से पूर्ण मादा है पूर्ण जब बोलते हैं उसका मतलब भगवान पूर्ण है, और भगवान का स्वरूप नहीं है तो भगवान पूर्ण कैसे है, वो तो अपूर्ण हो गए। तो यहाँ पर फिर देखिए आप बताएं, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतर से लघुतम सबों का पालक समस्त भौतिक बुद्धि से परे अचिंतित तथा नित्य पुरुषों के रूप में वे सूर्य की भांति तेजस्वी हैं और दिव्य होने के कारण वे भौतिक प्रकृति से परे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते जाएंगे और आप ये पढ़ लीजिएगा। फिर मुझे आज मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा कंप्लीट करने का। फिर बोलते हैं शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ाओं से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के क्रियाकलाप रुक जाते हैं और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। देखिए जैसे ही उन्होंने अपना ध्यान पूरा भगवान पे अर्पित कर दिया, तो वो क्या बोल रहे हैं, जो भौतिक अशुभ अवस्थाएं हैं, मतलब तीरों कारण जो घाव लगाए है, जो दर्द हो रहा है, वो सबसे मुक्त हो गए, है ना। हमने अगली 2 क्लासों पहले भी डिस्कस किया था किस प्रकार से उच्च चेतना में व्यक्ति रहता है तो निम्न चेतना वाली
चीज काम नहीं करती। आपके मोबाइल में एक फ्लाइट मोड होता है, फ्लाइट में जाते हैं फ्लाइट मोड लगाते हैं, क्यों? जब कोई व्यक्ति हवा में उड़ेगा तो नीचे के कनेक्शन उसको काटने पड़ेंगे। कोई जो व्यक्ति भक्ति करता है इतने उच्च लेवल पे, तो निम्न लेवल के जो अटैचमेंट होने तो काटना ही पड़ेगा। तो ये बोला भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है जिसे माया कहते हैं, और उसका कारण होता है वो भगवान के संबंधों को भूल जाता है व्यक्ति। श्री भीष्म वाचा, भीष्मदेव बोल रहे हैं, भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, मैं विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो क्या बोल रहे हैं कि अभी बोला सभी चीजों को छोड़ के भाई मुझे भगवान पे समर्पित होने दो। अभी यहाँ उन्होंने एक शब्द यूज किया गया, आत्मतुष्ट। आत्मतुष्ट मतलब भगवान पहले से तुष्ट होते हैं, उनका एक नाम है आत्माराम, मतलब वो उनको आनंद देने के लिए कुछ बाहर से चीजों की जरूरत नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को खुद ही तुष्ट कर सकते हैं। बोला प्रभु जी हमको तो लगता है कि हम 2 सब्जी रोटी चावल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान बड़ी खुशी से खाते होंगे। बोला हाँ खुशी से खाते हैं, लेकिन वो आपकी 2 सब्जी चपाती नहीं मांग रहे हैं, वो आपके लव को देख रहे हैं कि आपने किस भाव से कितने प्रेम से उसे बना के अर्पण किया है। क्योंकि भगवान के लिए तो लक्ष्मी देवियां इतने इतने व्यंजन बना के बैठी हुई हैं, और ऐसा बताते हैं श्रीमती राधा रानी जो कुछ बनाती है वो रिपीट नहीं होता है। श्रीमती राधा रानी ऐसी जो भी डिश बनाती है वो कभी रिपीट नहीं होती है। मतलब अगर आपको कोई डिश अगर राधा रानी ने बनाई और आपको अच्छी लगी तो सॉरी टू से लाइक दिस, बट आप दोबारा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि राधा रानी रिपीट करती नहीं है और वो हमेशा नई नई डिश बनाती हैं। लेकिन उनको वरदान मिला था कि वो जो कुछ बनाती है वो अमृत तुल्य होता है और अमृत जैसा होता है। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सुदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों उच्च मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुखमंडल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार की फल की इच्छा न करूं। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि देखिए भगवान इस धरातल पर आए, उन्होंने एक अभिनय किया अर्जुन के मित्र बनने का, और वो चाहते हैं कि ऐसा जो भगवान का रूप है तो पीतांबर धारण किए हुए। और देखिए अभी मैंने आपको नाम एक बताया था कि भीष्मदेव शुरू में बताया था किस भगवान के रूप को वो क्या करते थे, किस रूप को भगवान को प्रार्थना करते थे, क्या नाम था उनका? पार्थसारथी, भूल गया, पार्थसारथी। अर्जुन का रथ को चला रहे हैं, देखिए इसलिए भगवान यहाँ बोल रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं, तो पार्थसारथी के रूप में वो याद कर रहे होते हैं भीष्म पितामह अर्जुन। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रवत श्री कृष्ण के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की तापों से उठी धूल से दूषरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकारणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि भीष्मदेव जो हैं वो कैसे हैं, वीर रस में भगवान की सेवा करते थे। तो अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि भगवान को कैसी कल्पना कर रहे हैं कि भगवान के घुंघराले बाल उड़ रहे हैं और घोड़ों की तापों से उठने वाला जो धूल है वो भगवान के मुखमंडल पे लग रही है, और फिर पसीना जब गिरता है तो ऐसे चमकता है चेहरा। और जो उन्हें घाव दिए हैं, देखिए वो बोल रहे हैं कि इन घावों को अलंकार के रूप में बोल रहे हैं। तो देखिए वो एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह भगवान को देख रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं क्षमा कीजिएगा। आज मुझे थोड़ा 10 मिनट और चाहिए क्योंकि ये टॉपिक हमको कंप्लीट करना है, इसलिए तो ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं।
मतलब हाँ मतलब ऐसा होता है, ना मतलब ऐसा होता है, सब बोलते हैं यस मतलब यस ऐसे नहीं, यस ऐसे होता है। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधनों के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक चितबंध से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो गया। अब यहाँ क्यों बोला है कि भाई वो सारथी हैं, तो सारथी होने में कौन सी बड़ी बात हो गई। एक्चुअली कुरुक्षेत्र का जब युद्ध चल रहा था उस समय इतने सारे घोड़े, इतने सारे हाथी, इतने सारे लोग लड़ रहे थे कि आप आपस में बात नहीं कर सकते, वहां आवाज नहीं आ रही थी। तो भाई अब अर्जुन को बताना है भगवान को कि लेफ्ट चलो या राइट चलो या सीधे चलो, तो कैसे बताते थे। तो भगवान के पीछे वो लात मारते थे। जब उन्हें लेफ्ट जाना होता तो भगवान को लेफ्ट में लात मारते थे, और जब राइट में जाना होता तो राइट में लात मारते थे, और जब सीधे जाना होता सीधे लात मारते थे। कैन यू इमेजिन। इससे कृपा मतलब कृपा करने वाले भगवान और कहाँ मिलेंगे जो अपने भक्तों की लात खाने तैयार है ना। जैसे एक माँ छोटे से बच्चे को अपना स्तनपान कराती है और वही बच्चा उसके स्तनों पर लात मारता है, तो माँ बड़ी प्रेम पूर्वक उस चीज को स्वीकार कर लेती है। उसी तरीके से भगवान अपने भक्तों को उस भाव में ले रहे हैं, उस भाव में लेके फील कर रहे हैं। तो प्रेम पूर्वक एक्चुअली उनको स्वीकार कर रहे हैं। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समस्त सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित अलग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। बोल रहे हैं जब अर्जुन जी को थोड़ा सा क्या हो गया, वो विमोहित हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किम कर्तव्य विमूढ़, क्या कर्तव्य है, क्या करूं। तो भगवान ने फिर भगवत गीता का ज्ञान दिया। इसलिए भगवान अर्जुन के मित्र थे। मित्र सूर्यदेव का भी नाम है। अगर कोई सूर्य नमस्कार करता है उसे पता है मित्राय नमः, खगाय नमः, ऐसे सब कुछ करके मित्र, मित्र उनका नाम है। मित्र का अर्थ क्या होता है। मी मतलब होता है अंधकार, और त्रा मतलब उसका नष्ट करने वाला। तो जो व्यक्ति अंधकार को नष्ट करता है उसे बोलते हैं मित्र। क्योंकि सूर्यदेव हमें सूर्य देकर अंधकार को नष्ट करते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन की जो अंधकार है, अज्ञान रूपी, उसको हटा रहे हैं, इसलिए उन्हें मित्र बोलते हैं। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर गए, उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, उसमें उसका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि अब भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं कि मेरी रक्षा के लिए, मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए खुद की प्रतिज्ञा तोड़ दी। मतलब भगवान, कैन यू इमेजिन, जैसा बोलता है कि माँ खुद भूखी रह के अपने बच्चों को पेट भरती है और उसमें उसे आनंद मिलता है क्योंकि वहां प्रेम होता है। इसलिए भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, बोला कि मेरी प्रतिज्ञा टूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। दैट इज कृष्णा। ये उनका भक्त वत्सलता होता है, इतना प्रेम होता है। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अनगिनतव्य गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितर गया, उनका शरीर खून से सन गया। देखिए भीष्म पितामह जब अपना शरीर छोड़ रहे हैं तो वीर रूप में होने के कारण भगवान की उन्हीं गतिविधियों को याद कर रहे हैं। हजारों युद्ध किए, लेकिन उनको अंतिम में कौन सा युद्ध आ रहा है, तो उन्होंने भगवान से मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। वो क्या बोल रहे हैं, जब मृत्यु के मैं निकट आ गया हूँ तो मेरा जो परम आकर्षण हो वो कौन हो, भगवान कृष्ण हो, है ना। है, अगर आप कुत्ता बिल्ली किसी को कुत्ता बिल्ली को पालेंगे तो फिर वो आकर्षण आपका उधर कन्वर्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते थे, इफ यू नॉट सर्व
गॉड देन यू विल सर्व डॉग। गॉड को सर्व नहीं करेंगे तो डॉग को सर्व करना पड़ेगा। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ में लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सब ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो देखिए वहां पर कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस व्यक्ति ने ये शरीर त्यागा उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा और मरते समय जिसने भगवान के स्वरूप को दर्शन किया उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजवासियों ब्रज धाम की रमणीय गोपियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर गोपियों ने भगवान के लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। देखिए अब उन्होंने अपना जो फोकस है वो कहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, ब्रज में। वो क्या बोल रहे हैं कि मेरा जो मन है वो भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, कि गोपियां का हार्ट जिनने चुराया है। तो एक वीर रस में होते हुए भी उन्हें पता है कि भाई सबसे हाईएस्ट क्या है। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली जब राजसूय हो रही थी तो उस समय पूछा गया था मेन व्यक्ति कौन है जिसकी पूजा की जाए। तो पांडवों ने सबसे पहले प्रश्न किससे किया, ये भीष्म पितामह से। और भीष्म पितामह ने कहा ओनली वन पर्सन, दैट इज कृष्णा। और सब लोगों ने उसे एग्री किया, सॉरी n-1 लोगों ने एग्री किया। n-1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति ने नहीं किया। कौन थे वो, कौन थे जिसने एग्री नहीं किया? शिशुपाल प्रभु जी। करेक्ट प्रभु जी, शिशुपाल ने एग्री नहीं किया। इसलिए एग्री नहीं किया, डिसएग्री हो गए वो, और इसलिए वो अंतर ध्यान हो गए। फिर भगवान ने अंतर ध्यान कर दिया। जब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधार्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार का अनुभव किया जाए किंतु सूर्य तो एक ही होता है। तो बोल रहे हैं कि भाई सूर्य एक ही है। अब आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारिए, कुछ भी पुकारिए, सूर्य तो सूर्य ही रहेंगे। अब आप सन बोल देंगे तो क्या सूर्य बदल जाएंगे क्या? नहीं। बोलते हैं कि सूर्य सबसे पहले भारत में उदय होता है, इसका मतलब ये थोड़ी कि सूर्य पे केवल भारत का अधिकार हो गया है। तो भगवान कृष्ण का जन्म अभी की देखा जाए तो भौतिक रूप से वृंदावन में, मथुरा में हुआ, तो भगवान कृष्ण जो है वो इंडिया वालों के हो गए, फॉरेन वाले ने पूछ भी नहीं सकते। कई बार जैसे मैं कोचिंग में जाता था तो बोलते थे भगवान तो हमारी कास्ट के ही थे। मैं आपका कास्ट क्या है? बोले यादव है हम लोग। तो तुम तो हमारे भगवान को भी मानते हो ना? मैं कहा हाँ। तो एक लेक्चर में ने बोला भगवान तो ओबीसी थे। मैंने कहा वेरी गुड। तो कोई भगवान को यादव बोलता है, कोई ओबीसी बोलता है, जबकि भगवान ही नहीं समझ पाते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता भगवान शब्द का क्या अभिप्राय होता है। तो सुध गोस्वामी ने कहा इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्य, ये लास्ट श्लोक के ध्यान सुनिएगा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी सांसें रुक गई। 44 भी है, 49 श्लोक है सॉरी। तो यहाँ पर ये भीष्मदेव की जो सांसें तक बताया गया कि यहाँ पर भीष्मदेव ने बोलना बंद कर दिया। यह जानकर भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए। वहां पर उपस्थित सारे लोग इसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने में पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्य और देवताओं ने सम्मान से नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देखिए एक वैष्णव जब जाते हैं तो लोग पुष्प की वर्षा करते हैं। क्यों? बोले प्रभु जी जन्म के समय खुशियां मनाई जाती है, मृत्यु के समय खुशियां क्यों? भाई ये सूर्य के समान होते हैं। आप
सनसेट देखने जाते हो या सनराइज देखने जाते हो? हर व्यक्ति सनसेट देखने जाता है, और वैष्णव चाहे सनसेट हो या सनराइज हो, दोनों ही अच्छी होते हैं। तो वैष्णव का चाहे तिरुभाव तिथि हो या अभिभाव तिथि हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हे भृगुवंशी सौनक, भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक अभिभूत हो गए। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आती है। लास्ट लाइक 49 होगा, हाँ दैट इज 49। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो यहाँ पर जैसा कि भीष्मदेव ने उन्हें बताया था, वैसा सारे नियमों का सबका पालन युधिष्ठिर महाराज ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्यपूर्वक और समय के ज्यादा होने पर भी धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। तो किसी वैष्णव का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद जी। माता जी जी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर था और बहुत सारी नई नई चीजें मालूम हुई कि मतलब बहुत कुछ चीजें मुझे नहीं मालूम थी आज जो मैंने सुना। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। एक प्रश्न था प्रभु जी कि जैसे अभी आपने बताया ना कि भीष्मदेव भी मतलब रुके रक्षा मृत्यु तो थी, पर वो उत्तरायण सूर्य का ही वेट कर रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा अपन सुनते ही है कि उत्तरायण में ही मतलब प्राण छोड़ने चाहिए, फिर वो बोलते हैं उसकी किस्मत अच्छी है कि वो उत्तरायण में गए। तो क्या होता है प्रभु जिससे, ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है? एक्चुअली ये क्या होता है, जो भौतिक नियम बताए गए हैं एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग माता जी, ज्योतिष के अनुसार कुछ अच्छे मुहूर्त और सब कुछ बताया गया है। तो जी जी क्या होता है, हर प्रकार का व्यक्ति होता है। जब हम कोई जैसे वेदों को क्या बोला जाता है, कल्प वृक्ष बोला जाता है। कल्प वृक्ष तक जो आप चाहते हैं वो आप प्राप्त कर लेंगे। तो अब कोई व्यक्ति बहुत नियम और योग धारण करता है तो उसको लगता है मेरे को जीवन में ये प्राप्त होना चाहिए, तो कोई तो उसको वो चीज प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में वो चीज भी रहती है। कोई व्यक्ति को लगता है वो योग पद्धति द्वारा शरीर त्यागे, तो यहाँ पे नियम आ रहा है कि हाँ देखो भीष्मदेव भी उस समय का इंतजार कर रहे थे। मैं एक और एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। जी जी मैं जब पुरी गया था तो पुरी में एक गेट है जिसको बोलते हैं स्वर्ग द्वार, और जो स्वर्ग द्वार है वो एक्चुअली शमशान है। तो मैंने बोला कि कोई व्यक्ति अगर धाम में शरीर त्यागेगा तो भगवत धाम जाएगा। तो ये स्वर्ग द्वार का अर्थ क्या हुआ यहाँ से कि भाई उस व्यक्ति को वहां जलाएंगे तो वो स्वर्ग प्राप्त होगा। तो महाराज ने बोला कि अगर कोई भगवत धाम तो कल्प वृक्ष है ना, तो अगर यहाँ से आप भगवत धाम जा सकते हो तो स्वर्ग भी जा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे अगर भगवत धाम का रास्ता बताते हो और स्वर्ग का नहीं बताओगे तो लोगों को लगेगा यार यहाँ से तो अपूर्ण चीज है। उसी तरीके से शास्त्रों में हर चीज के बारे में बताया गया है। तो ये जो मुहूर्त होते हैं, सारी चीज होती है, बहुत अच्छी होती है। लेकिन आप ये देखो इच्छा मृत्यु थी इसलिए तो वो दक्षिणायन से उत्तरायण का वेट कर सकते हैं। जी जी हमारे पास इतना समय है या हमको पता है कि दक्षिणायन से उत्तरायण में रुक पाएंगे? कभी नहीं संभव है। हाँ, लेकिन आजकल जो हो गया है कि कोई सीजर के बिना आ नहीं रहा और वेंटिलेटर के बिना जा नहीं रहा, तो वेंटिलेटर में रोक कर उसको रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे ये चीज बहुत कठिन होती है। कठिन। भगवद गीता में पूरा पढ़ेंगे ना, तो भाई ऐसे रोक के रखो, फिर मस्तिष्क से आप शरीर को उसको प्राणवायु को निकालो, ऐसा करके। ये बहुत टफ प्रोसेस बताई गई है। इसलिए कलयुग में मतलब कलयुग में क्या है, हर चीज पॉसिबल है। मतलब आप योग के द्वारा भी अपने शरीर त्याग कर अन्य ग्रहों में जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट होती है। इसलिए भक्ति को इजी बोला गया है। और एक भक्त के लिए देखिए उन्होंने क्या उस समय के लिए रुके, लेकिन मेन एम उनका क्या था कि मैं अपने भगवान की तरफ पूरा भगवान जी जी प्रभु। उसका भी बहुत महत्व होता है माता जी। समय का भी महत्व है, सब चीज है, लेकिन अल्टीमेट एम इज एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं, सारी प्रिपरेशन करके जाते हैं, अच्छे पेन भी लेके जाते हैं, हर प्रिपरेशन करके जाते हैं। मान लीजिए आप साइकिल जा रहे हो, साइकिल में भी हवा भी भर ली और अच्छे से तैयार कर लिया, बैग तैयार कर लिया, पेन ले लिया, रबड़ ले लिया, पेंसिल ले लिया, सब कुछ लेके अच्छे से आप गए। लेकिन आप पढ़ना भूल गए तो व्हाट इज द यूज ऑफ एग्जाम? कुछ नहीं होगा।
और एग्जाम के लिए हम लोग गए, तो उसी तरीके से भक्ति जो है ना वो मेन कंटेन है कंटिन्यू। ना, कि मेन चीज जो है वो भक्ति है, वो मेन सब्सटेंस है, बाकी सब चीज सेकेंडरी है। ओके माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, हम अपने अंदर दूसरों को माफ करने की शक्ति कैसे लाएं? हाँ, तो माता जी पूछ रही हैं कि दूसरों को माफ करने की शक्ति हम कैसे लेके आए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को माफ करना पड़ेगा। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। दान जो होता है वो घर से तैयार, मतलब पहले दिया जाता है। मतलब आप दान देना चाहते हैं तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो घर से चालू कीजिए। सबसे पहले अपने आप को क्षमा कीजिए। वो कैसे करेंगे? वो इस तरीके से करेंगे, भाई हमने बहुत पाप कर्म किए शरीर ने और करने का संसार में आ गया, उसे माफ करके अब भक्ति में लगा दीजिए। और एक्चुअली जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो सारे के सारे गुण उसमें अपने आप ही आने लगते हैं। ये गुण कौन से होते हैं? तितिक्षवा, कारुणिका, सुहृदा, सर्वदेहिना, अजात शत्रु, शांतु, साधु भूषण अंगा। तितिक्षवा मतलब होता है एक्चुअली टॉलरेंट। तो क्षमा आप कैसे कर पाएंगे अगर आप टॉलरेंट नहीं होंगे? तो जैसे ही आप टॉलरेंट अर्थात धैर्यशील बनेंगे तो आप क्षमा कर पाएंगे। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हिजग्रीव धीरधर प्रभु ने एक बहुत अच्छा श्लोक कोट किया था, यशस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण समासते सुरा हरार भक्तो कुतो महद्गुण। मतलब यशस्ति भक्ति, केवल भगवान की भक्ति करने से, यशस्वी भक्ति भगवती अकिंचना सर्वस्व गुण समासते सुरा। सुरा अर्थात देवताओं के अंदर जो जो क्वालिटियां होती हैं वो सारे गुण एक भक्त के अंदर आ जाते हैं। तो देवताओं के अंदर ये बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है, क्षमाशील भी उनके अंदर होती है। तो आप केवल भक्ति करने से बाय प्रोडक्ट आपके अंदर आ जाते हैं। तो यशस्वी भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुण, एक गुण नहीं सभी गुण आ जाएंगे। सर्वे गुण समासते सुरा। तो जो सुरा अर्थात देवताओं के अच्छे अच्छे गुण है वो सब आपके अंदर आ जाएंगे। तो भक्ति कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए माता जी, क्षमा करने की प्रैक्टिस। क्षमा करने के लिए सबसे पहले 3 स्टेज में जाना पड़ता है। मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी बताता हूँ। पहली बात है, जिसने आपके प्रति अपराध किया है उस व्यक्ति को माफ करना है आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि ये मेरा कर्मा के अकॉर्डिंग मुझे मिला है। जैसे मान लीजिए कोई पोस्टमैन आपके पास आता है 1 लाख रुपए लेकर, तो आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 1 लाख मुझे दे दिया, आज मुझे बहुत जरूरत थी, आप ही मेरे भगवान हो। एक्चुअली 1 लाख रुपए उसने नहीं दिए हैं, वो केवल पोस्टमैन है, भेजने वाला कोई और है। तो आपके बेटे ने या आपके जिसने भी, या कोई बेटे को पिता ने 1 लाख रुपए भेजे हैं, तो पोस्टमैन केवल लेके आया है। जिस व्यक्ति ने हमारे प्रति अपराध किया है एक्चुअली उसने नहीं किया है, उसने हमारे कर्मा हमको दिए हैं। तो पहली बात तुम समझ ये मेरे कर्मा थे, तो इसलिए उसे अपना कर्मा समझ के माफ कर देना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फॉरगिव। पहले तो माफ कर दिया आपने, फॉरगिव। फिर क्या करना चाहिए? भूल जाना चाहिए, फॉरगेट। और थर्ड स्टेप होती है जिसने आपके प्रति अपराध किया है उसकी सेवा करना। तो पहली बात है उसे माफ कर दिया, दूसरी बात है उसको भूल गए, क्योंकि भूलेंगे नहीं ना तब तक वो क्या करेगी? वो ची 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 करके वो कानों में बजती रहेगी, दिमाग में वही चीज होती रहेगी, इसने मुझे ऐसा कहा था, इसने मुझे वैसा कहा था, हमेशा ऐसा बोल दिया था, इसने मेरी साड़ी की बुराई की थी, खुद तो अच्छी पहनती नहीं लेकिन मेरी बुराई की थी। तो हमको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे करके भूलना पड़ेगा, और भूलने के बाद फिर उसे सेवा करनी पड़ेगी, एक अच्छी साड़ी गिफ्ट करनी पड़ेगी। ठीक है माता जी? ओके, हरे कृष्णा। फिर माता जी लिख रहे हैं, प्रभु जी हम आगे बढ़ते हैं लोग जेलसी फील करते हैं, उसके कारण वो हमारे साथ बुरा करते हैं। हाँ माता जी, ऐसा बोलते हैं ना, हाथी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। तो जब आप आगे बढ़ेंगे तो लोग तो आपसे जलन करेंगे ही। जैसे एक कटोरे के अंदर आप बहुत सारे उन लोगों को रख देंगे, क्या नाम है, केकड़ों को। तो जैसे ही केकड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो दूसरा केकड़ा क्या करता है? उसकी टांग पकड़ के खींचता है, बाहर कैसे जाएगा? इसलिए कोई केकड़ा बाहर नहीं जा पाता है। तो किसी को जब वो देखते हैं कि पहले तो ये माता जी
इतनी टेंशन में रहती थी, हमेशा बोलती थी कि ऐसा हो गया, दूसरों का बुरा बोलती थी, हर किसी की निंदा करती रहती थी, आज बड़ी खुश रहती हैं, चेहरे पे इतनी स्माइल रहती है, घर पे पैसा हो ना हो लेकिन इनके घर में इतनी सुख शांति है। तो माता जी लोग जेलेसी तो करेंगे, तो उनके अंदर जलन की भावना आएगी। वो बुरा व्यवहार कर रहे हैं, वो उनके साथ है, लेकिन हमें उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, हमें शांति से रहना है, क्योंकि बेचारे क्या करें, उनके पास तो कुछ है नहीं ना, तो उनके पास बुरा व्यवहार ही कर सकते हैं वो लोग। हमको बस अच्छा व्यवहार करके, हरे कृष्णा करके उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना लेना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, ये लोग बुरा व्यवहार या आपकी बुराई करते हैं, जब उनका बुरा समय आता है तो सबसे पहले वो आप ही को याद करते हैं कि कोई अगर मुझे सहायता कर सकता है तो वो ये व्यक्ति है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न है? लास्ट। अनुमाता जी, आई होप आपको ये आपकी क्वेश्चन का आंसर मिला होगा, मैंने पूरे प्रयास किया। ऑलरेडी 9:54 हो गया। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो क्या हम यहाँ एंड कर सकते हैं? किसी का कोई प्रश्न नहीं? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मतलब मैंने इतना ज़्यादा समय ले लिया, फिर भी आपने ध्यानपूर्वक सुना, और मैं अपने दिल से आप लोगों से क्षमा याचना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड में मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, क्षमा कर दीजिएगा। वो छोटा है, अभी 8 महीने का है केवल, और रात के 10 बज गए, तो इसलिए वो यहीं पर अवेलेबल है। तो इस कारण आप लोगों को कथा सुनने में जो परेशानी हुई है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, हमको बहुत आनंद आया वो दर्शक की आवाज सुन के, हमको बहुत खुशी हो रही है प्रभु जी। मिलने की इच्छा हो रही है। बिल्कुल माता जी, मैं पूरा प्रयास करूंगा उन्हें लाने के लिए। प्रभु जी, वो डिस्टरबेंस नहीं था, वो मेलोडियस वॉइस थी बच्चे की। अच्छा लग रहा था, सत्संग का म्यूजिक था वो। अब जब भी प्रभु जी के लेक्चर से बोर हो जाते हैं तो पीछे से साउंड, मेलोडियस साउंड आते हैं, तो और आनंद बढ़ा। मैं नहीं जानता कि जब वो लेक्चर देता हूँ मैं, तभी वो ज्यादा खेलता है। ऐसा होता है प्रभु जी, ऐसा होता है। और तो उसका टाइम है सोने का, लेकिन वो फिर भी इस समय जग जाता है। लेक्चर से पहले नींद थी, लेकिन लेक्चर के समय खेल रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतने लेट तक भी ये प्रवचन सुनने के लिए। प्रभु जी, वो आवाज ही कर रहा है, कृष्णा आपकी कथा सुन रहे हैं। माता जी, कृष्णा तो मैं जानता नहीं कि भगवान सुन रहे कि नहीं, लेकिन ये तो साधारण व्यक्ति है, भगवान के दास। नहीं, साधारण ही भगवान का रूप है वो, कृष्णा आपकी कथा सुन। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। सत्संग का लाभ ले रहा है प्रभु जी वो। जी माता जी, आपको ऐसा लग रहा है प्रभु जी की दर्शु भी भागवतम उधर से सुना रहे हैं अपने अपने लैंग्वेज पे। हाँ, ये भी हो सकता है माता जी। हर व्यक्ति अपनी भाषा में एक्चुअली रिस्पॉन्स करते हैं, और नो डाउट एक्चुअली ही इज वेरी फॉर्चुनेट, मतलब बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि इतनी कम एज में उन्हें मतलब दर्शक को जिस तरीके से भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसका अन्नप्राशन गोपाल कृष्ण महाराज के साथ हुआ, और वो ऐसा हाथ पकड़ ऐसे किया हुआ था, तो भक्ति प्रेम महाराज ने हाथ पकड़ा, गोपाल कृष्ण महाराज ने खिलाया। मैंने कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा, दो सन्यासी एक्चुअली कृपा कर रहे हैं। तो नो डाउट, और ये आप लोग की ब्लेसिंग्स हैं कि वो इतने अच्छी तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपको और लेट नहीं करता हूँ, आप सभी को बहुत सारे काम होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। भक्तराज भीष्मदेव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, नागदा भक्तविंद की जय, सामवेद भक्तविंद की जय। इतनी लेट वचन सुनने वाले भक्तविंदों की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।